चलिए सवाल लिखिएगा इसमें। लास्ट सवाल बताइए जरा सा, कल क्या बताए थे आप लोगों को। आगे सवाल लिखिएगा। एक संख्या के 2/3 का, एक संख्या के 2/3 का 3/5, दो बटे तीन का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, 1/4 का 2/5, कॉमा इन दोनों का अंतर 288 है, 288 है, फुल स्टॉप। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? अगला सवाल, एक संख्या में 19 का स्क्वायर, 19 पर पावर 2 जोड़ने पर 23 का स्क्वायर, 23 पर पावर 2 प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अगला सवाल, वह कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर, जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो, 27 हो, कमा तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? अगला सवाल, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, योग 235 है, फुल स्टॉप। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? अगला सवाल, ए बी सी डी तथा ई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी तथा ई
ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। फुल स्टॉप। ए तथा सी का योग, ए तथा सी का योग 146 है। 146 है। फुल स्टॉप। ई का मूल्य कितना है? ई का मूल्य कितना है? अगला सवाल। ए बी सी डी तथा ई, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। फुल स्टॉप। यदि ए तथा बी का योग, यदि ए तथा बी का योग 162 हो, 162, 162 हो कमा, तो सभी संख्याओं का योग कितना है? सभी संख्याओं का योग कितना है? अगला सवाल। क्रमागत 5 संख्याओं का योग, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। 270 है कमा, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है? दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है? अगला सवाल। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो, योगफल 110 हो कमा, तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? आइए बनाते हैं इसको। जब देखिए सवाल क्या कर रहा है। पहला सवाल, सवाल में कह रहा है एक संख्या के 2/3 का 3/5। जरा ध्यान देगा, एक संख्या क्या बोल रहा है? वह संख्या क्या होगा बताइए आपने? तो वह संख्या हम लोग क्या मान ले बताइए ना? x मान लेते हैं। तो कह रहा सुनिएगा, इस संख्या का जानते कितना? 2/3। कह रहा एक संख्या के, का के की मतलब होता है गुना, 2/3 का कितना है? 3/5। इस संख्या देख लिए। फिर कह रहा तथा उसी संख्या का, उसी संख्या मतलब किस संख्या? x का ही भाषा पर काम करेंगे। x का 1/4 के या का 2/5। इन दोनों का अंतर कितना है? 288। अंतर मतलब घटाओ, इसका अंतर कर दीजिएगा, कितना निकल जाएगा? 288। तो सवाल में कह रहा वह संख्या क्या? वह संख्या कहने का सेंस क्या हो रहा है कि x का मान पूछ रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? अब इसको कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 3 खत्म होगा क्या? और 2 से कितना बार में? 2 बार में। तो लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर 2x बटे कितना हो जाएगा? 5। अब माइनस यहाँ पर कितना? x बटे कितना हो गया? 10। अब बराबर कितना हो गया? 288। एलसीएम ले लें इसका। क्या है एलसीएम? कितना होगा बोलिए आप लोग? 10। 5 से 2 बार में 2 नहीं 4x माइनस 10 से 1 बार में 1 गुना x से ना होगा। अब बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 288। नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो अंतर 3x ना हो जाएगा। तो लग रहा है यहाँ पर कितना हो गया? 3x बटे कितना हो जाएगा? 10। अब बराबर कितना हो गया? 288। नीचे में कुछ नहीं, 3 से कटेगा क्या?
नौतिया कितना होगा 27 और फिर कितना छौतिया 18। एक्स का मान कोना कोनी गुना कीजिएगा तो एक्स गुना एक एक्स है, इतना गुना 960 नहीं लग रहा है, आंसर आ गया 96 गुना 10 बराबर 960 आंसर आ गया। कोई परेशानी इसमें? तो संख्या पूछ रहा था, ऑप्शन दिया 960, 850, 895, 800, 955, इनमें से कोई नहीं, एकदम ऑप्शन दिख रहा है, वो संख्या क्या होगा तो आंसर निकल गया। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत हो रहा है? मिटा इसको क्या? लिख लिए। अगले में क्या कह रहा है बताइए? कराइए को संख्या में, वो संख्या क्या है बोलिए आप लोग? तो मान लेते हैं वह संख्या क्या हो गया x। करा इस संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर, 19 का स्क्वायर है ना यह, इसको करा कि जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ऐसा कर देने पर करा कि 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, मतलब इस सब मिल करके कितना होगा 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है। तो सवाल में कह रहा संख्या कितनी है, संख्या मतलब क्या x का मान पूछ रहा है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब 19 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर हम लोगों को पता है, तो x प्लस इसको हम लोग कितना 361 अब बराबर 23 का स्क्वायर 529, इसको उधर भेजेगा तो घट नहीं जाएगा, तो हम लोग x बराबर डायरेक्ट लिख दे, यहाँ पर 9 में एक जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पर एक जाएगा 10 2 12, 12 में जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पर 4 4 में, तो x का मान मतलब वह संख्या कितना निकल गया 168 हो गया संख्या। सवाल में पूछ भी रहा था यही। भाषा के हिसाब से काम करना है, भाषा जो कहेगा उसी के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे, लैंग्वेज पर चलना है, कुछ विशेष बात नहीं है। बाकी बेसिक कैलकुलेशन है कि प्लस को इधर भेजने पर माइनस, माइनस को भेजने पर प्लस, गुना को भेजने पर भाग, भाग को बराबर के इधर भेजने पर गुना होता है, इन सभी बेसिक के हम लोग हिसाब से काम कर लेंगे। अगला पर विचार करना है। अगले में क्या करा बताइए आप लोग? तो वही तो पूछ रहा है, वह कौन सी संख्या है, बोलेंगे नहीं जानते हैं, एक्स होता है। वह कौन सी संख्या है, बोलेंगे नहीं जानते हैं, एक्स। करा वह कौन संख्या जिसे 13 से गुना करने पर, इसमें यदि 13 से गुना कर दीजिएगा ना, कर दिए, तो कहता है उसमें 180 की वृद्धि आती है, उसमें मतलब किसमें, संख्या में, मतलब उसमें मतलब यह एक्स हो गया संख्या, इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, तो बात बराबर है ना, हो गया। ये बात समझना। सवाल में कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है, बोलेंगे एक्स, इसमें 13 से गुना कर दीजिए, गुना करने पर गुना कर दिए तो क्या होगा, कह रहा उसमें 180 की वृद्धि आती है, उसमें मतलब किसमें, संख्या में, क्या समझ रहे हैं, उसमें 180 की वृद्धि, इसका मतलब एक्स में कितना 180 का वृद्धि हो जाएगा, मतलब इसमें इसका गुणनफल और उस संख्या में 180 जोड़ दीजिए, बातिया बराबर है दोनों। कह रहा सवाल सुनिए ना, कह रहा कौन सी संख्या, बोलेंगे नहीं जानते एक्स, जिसे 13 से गुना करने पर, ठीक है, उसमें 180 की वृद्धि आती है, मतलब 13 से गुना करने पर जो भी प्राप्त होगा उसमें 180 की वृद्धि कर दीजिए, दोनों इक्वल। क्या लग रहा है इसमें? सवाल का कहना समझ रहे हैं आप लोग? सवाल में कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, उसमें मतलब किसमें, संख्या में ही।
तो हम लोग यहाँ पर कह दिए कि भाई ठीक है 13 से गुना कर देंगे तो करा उसमें मतलब किसमें संख्या में 180 की वृद्धि मतलब क्या 180 ऐड कर देंगे। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लें। एक्स को इधर भेजिए, 13x है, एक एक्स घटेगा कितना 12 ही एक्स ना बचेगा, तो 12x बराबर कितना 180, अब 12 से कितना 15 बार में, तो x का मान कितना 15। अब इसको आप लोग प्रूव करके भी देख सकते हैं, 15 गुना 13 कीजिएगा ना, दिखाते हैं आप लोगों को, इसका जरूरत नहीं है लेकिन 15 गुना 13 करके दिखाते हैं। 13 पचे 65 के 5 हाथ में बचा 6, अब 13 कम 13 13 6 19 195 हुआ। तो सवाल में कहा था उसी संख्या में 180 की वृद्धि आती है, मतलब x प्लस 180 किया है ना, x के स्थान पर कितना 15, अब 15 प्लस 180 पक्का 195 ही होगा। गौर से देखिए दोनों बराबर है ना, तो ये कह रहा है 15 में आप 13 से गुना कर दीजिए, यह वह कौन सी संख्या जिसमें 13 से गुना करने पर करा उसमें 180 की वृद्धि, इसका मतलब क्या होगा 15 में 180 जोड़ दीजिए। क्या दोनों बराबर है? क्या कंडीशन समझ में आ रहा है? इसका जरूरत नहीं था, बस केवल हम लोग यहां से बना दिए। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, ये कह रहा है। 6 वो क्रमागत ही जानते हैं, एवरेज में लेके चला गया, एवरेज वाले स्टाइल से तुरंत बन जाएगा। एवरेज पढ़े हम लोग। सवाल में कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग। 1 मिनट, पहले हम लोग शॉर्टकट से देख लेते हैं। 6 को क्रमागत प्राकृत संख्या ए बी सी डी ई और क्या एफ, यही ना है। सवाल में कहता है हम लोगों से कि जानते हैं पहली 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है। पहली 3 संख्या का मतलब इन तीनों का योगफल कितना दे रखा है, बोलिए आप लोग? 27 दिया है, तो एवरेज बता सकते हैं आप लोग? 27/3 बराबर कितना 9। इसका मतलब हम लोग कह देंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। विचल के संख्या को ना एवरेज कहते हैं। ये 3 संख्या का योग दिया, तीनों का औसत कितना होगा 9, यह हो जाएगा। इससे पहले वाला संख्या क्या होगा 8, इसके बाद वाला कितना 10 11 12 13। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा कि शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। इन तीनों संख्या का योगफल कितना हो गया 36। योग कितना होगा तीनों का 36, आंसर आ गया। क्या बोलिए, आया समझ में? एवरेज वाले लोगों को समझ में आया? बाकी लोग आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 6 को यदि प्राकृत संख्या का बात कर रहा है तो पहला संख्या x होगा, तो अगला कितना x + 1 आ रहा समझ में? अगला अब कहां से स्टार्ट किया ये पता नहीं है ना हम लोगों को। अगला फिर कितना होगा x + 2, अगला कितना x + 3, x प्लस कितना 4, अगला कितना x + 5, 1 2 3 4 5 6 का संख्या पूरा। अब इसमें बोलेगा ये मानते कैसे थी, सब हम लोग एवरेज में सीखे थे। बात समझिएगा, कैसे सम मानते हैं, कैसे विषम मानते हैं, कैसे जनरल संख्या प्राकृत संख्या मानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कितना भाई 10 से स्टार्ट करेंगे, तो अगला क्या संख्या होगा प्राकृत संख्या। अगला प्राकृत संख्या क्या होगा 11, उसके अगला क्या होगा, और उसके अगला उसके अगला उसके अगला। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सब में क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, सब में 1 बढ़ रहा है ना, सब में क्या हो रहा है +1, सब में +1 हो रहा है ना। तो हम लोग कह देंगे कि भाई कोई कह रहा है कोई 5 गो संख्या, तो हम लोग कह देंगे नहीं जानते हैं पहली संख्या x। यदि पहली संख्या x हो गया तो अगला जस्ट इसमें 1 जोड़िए ना, अगला मिल जाए, नहीं लग रहा है। तो अगला कितना x + 1 होता है, उसके अगला कितना x + 1 प्लस फिर 1 जोड़िएगा, इसका मतलब x + 2 हो जाता है। अगला क्या होगा x प्लस फिर कितना 1 जोड़िएगा तो x + 3 हो जाएगा। तो यही काम हम लोग प्राकृत संख्या का है, समझ रहे हैं? ये सब हम लोग बात किए थे। अब कह रहा है इन तीनों संख्या का योगफल 27 है, मतलब क्या हो रहा है x + 1 दूसरा संख्या प्लस x प्लस कितना हो गया 2, ये तीनों संख्या हुआ, और इसी का कह रहा है योगफल कितना है 27 है। कोई बात नहीं है, 1 2 3 3x प्लस 2 कितना हो गया 3 बराबर कितना 27। 3 को इधर भेजिएगा ना तो 3x बराबर कितना हो गया 24, और x बराबर क्या हो जाएगा 8।
x का मान 8 निकला तो ये 8, 8 एक 9, 9 एक 10 और 10 से कितना 11, ये कितना आ गया 12 और कितना आ गया 13। सवाल में कह रहा यही तीनों का योगफल कितना होगा, तो हम लोग इसका योगफल कर रहा 36। क्या कोई डाउट है इसमें? एवरेज से हम लोग अनुमान लगा करके एवरेज से हम लोग यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट निकाल रहे थे। एवरेज में इस तरह का पूरा काम चर्चा में लाए हम लोग, काम सिखाए भी है। इस चीज को लिख लीजिएगा। अगला सवाल आएंगे, अगले सवाल पर शॉर्ट में हम लोग बात कर लेंगे। सम भी सिखाएं आप लोगों को कैसे माना जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे और आगे हम लोग का स्पीड बढ़ते जाएगा। यदि जो लोग एवरेज पढ़े हैं उस पर ध्यान नहीं, बल्कि हम लोग शॉर्ट वाले पर तुरंत में निकाल लेंगे। बोले थे ना उसमें औसत हम लोग निकालते थे, मिडिल टर्म या फर्स्ट या लास्ट से भी औसत निकाल सकते हैं। लिखे बेटा इसको। अगला हम क्या कर रहा है बताइए? विषम संख्या कैसे मानेंगे बताइए आप लोग? पहले हम लोग यहाँ पर सवाल बना देते हैं विषम संख्याओं का योगफल। इसका मतलब है पांचों विषम संख्या। कैसी संख्या है ऐसा बोलिए आप लोग? विषम ए बी सी डी और ई, ये पांचों विषम संख्या है। और इसका योगफल दिया हुआ, योग कितना दिया है बोलिए आप लोग? 235। तो इसका एवरेज कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? 235 बटे कितना 5 बराबर 5 और 20 7 बचे 35। 47 जो होगा 47 किसका मान है? विचल क्या कहना, इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। इसका मान कितना 47। अगला जस्ट विषम संख्या और उसके अगला, इसके पिछला और उसके पिछला, इस सब विषम संख्या निकल गया। अब इसमें क्या कहता है सवाल में, कहा चला गया? करा इनमें से देखिए ये तो सवाल है हल्का, इसे बीचे वाला संख्या पूछ रहा था तो बीच वाला यही तो आंसर निकल गया। बस यही 47, सब निकालने का जरूरत भी नहीं था। क्या समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आइए तरीका से निकालेंगे। तो आप लोग बताइएगा पहला विषम संख्या मानते हैं हम लोग हुआ कितना 1 है, तो अगला कितना होगा? इसके अगला, इसके अगला और उसके अगला, आखिर कैसे आप अगला क्या होगा? इसके अगला क्या होगा कैसे जानते हैं आप लोग? तो दो दो जोड़ करके, इसका मतलब हम लोग पहला यदि विषम संख्या x मान लेंगे तो अगला कितना होगा? x प्लस 2 होगा। x प्लस कितना हो गया 2, अगला x प्लस, फिर इसमें 2 जोड़िए x प्लस कितना होगा? और यदि हम लोग यहाँ पर सम संख्या, पहली सम संख्या 2 हो गया तो अगला कितना होगा? और उसके अगला और उसके अगला, उसके अगला, उसके अगला, इसी तरीके से चलते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहली यदि हम लोग सम संख्या x मान ले तो अगला कितना होगा? क्या होगा? उसके अगला, सही मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। ये विषम, सम, ये देखिए ये आपका विषम है, ये आपका सम है, दोनों में अंतर है कोनो? क्या समझ रहे हैं? तो जानते दोनों सेम में होता है। अब डिसाइड कौन करेगा कि यदि विषम संख्या में 2 जोड़िएगा तो विषम संख्या मिलेगा और सम संख्या में 2 जोड़िएगा तो समय मिलेगा। बात समझ रहे हैं? दोनों के मानने का स्टाइल क्या होता है? सेम होता है। बात समझ रहे हैं? कंफ्यूजन में रहना है तो इस यह भी हम लोग का पहली यदि सम संख्या यदि x मान देंगे तो अगला कितना x प्लस 2 होगा, उस समय होगा। सम में 2 जोड़ने पर, जैसे 10 सम संख्या तो अगला 2 जोड़िए 12,
12 में 2 जोड़िए तो सम संख्या होगा। यदि 5 हम लोगों का विषम संख्या है तो 5 में 2 जोड़िए 7, 7 विषम होगा। 7 में 2 जोड़िए 9 में 2 जोड़िए। तो विषम में 2 जोड़ने पर विषम मिलता है, सम में 2 जोड़ने पर सम मिलता है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में एक्स वाई के रूप में हम लोग जब मानते हैं तो दोनों का मानने का स्टाइल क्या होता है, सेम होता है। क्या कोई डाउट है इसमें? अब सवाल में यहां पर देखिएगा, सवाल में सम एक विषम है, क्या बोल रहा है बोलिए आप लोग? विषम संख्या, कई गो विषम संख्या है। तो हम लोग भाई यहाँ पर देखिएगा विषम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या? तो पहला यदि x होगा तो अगला कितना x प्लस 2, अगला कितना x प्लस 4, अगला x प्लस कितना हो गया 6, अगला x प्लस कितना हो गया 8, यही ना है। अब सवाल में कहता है पांचों संख्या का योगफल कितना, 200 कितना है, 235 है। तो हम लोग इसका मतलब है कि पांचों संख्या x, x प्लस 2, प्लस x प्लस 4, प्लस x प्लस कितना 6, प्लस x प्लस 8, ये सब जोड़ दीजिएगा तो सब का मान कितना हो गया मिलाकर के 235। जोड़िएगा तो इसमें 1 2 3 4 5 x हो गया, प्लस इसमें 4 2 6 6 12 कितना हो गया 20 हो गया, अब बराबर कितना 235। इसको इधर भेजिए तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, नींद में रहते हैं आप लोग हैं। तो 5 से कितना बराबर, 5 चौक 20, अब 5 से 15, x का मान कितना निकल गया 43। x का मान 43 निकलने का सेंस आप लोग समझ रहे हैं ना। यह संख्या 43, 43 दो कितना गया 45, और 45 दो 47, और 47 दो कितना गया 49, 49, 49 दो कितना 51। लेकिन सवाल में कह रहा बीच वाली संख्या नहीं ना, बीच वाली संख्या है तो मध्य संख्या। तो हम लोग कहेंगे भैया मध्य संख्या आइए ना, क्या है मध्य संख्या, हम लोग निकाल देंगे x प्लस कितना हो गया 4, और x का मान कितना हो गया 43, और 43 प्लस 4 कितना हो गया 47। कब्बे निकाल दिए। यह तरीका था और वह विदाउट तरीका, वह एवरेज वाले लोग समझ रहे होंगे, यह तरीका वाले लोग, इस तरीका हम लोग लंबा काम हो जाएगा, हम लोग बनाएंगे इसी सब तरीके से, लंबा लंबा सवाल बनाने का नहीं है। लेकिन अभी गणित पर हम लोगों को पकड़ भी बनाना है। जो लोग एवरेज पढ़े थे ये सब बात समझ में आ रहा होगा, सब सेम सेम सवाल वहां पर हम लोग लगभग लिए थे। डिजिट भले चेंज हो रहा है लेकिन कंडीशन सेम था। इसको लिखिएगा, अगला सवाल पर आइएगा। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। अगला सवाल पर आइए, क्या कह रहा बताइए, क्या कह रहा अगला सवाल पर? देखिए ना इसमें सवाल में कह रहा है ए बी सी डी और ई, पांचों कैसी संख्या है। और सवाल में कह रहा है ए तथा सी का योग है, यहां देखिएगा ए तथा सी का योगफल कितना दे रखा है 146। एवरेज कितना होगा 146/2 बराबर कितना हो गया 73। तो सवाल में कह रहा है कि ई का मूल्य कितना होगा, ई मतलब अंतिम संख्या पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। हम लोग इसको मान भी सकते हैं x, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस कितना होगा 6 प्लस x प्लस कितना होगा 8। इसमें कह रहा है a और इस c को दोनों जोड़ दीजिएगा ना, मतलब x, x प्लस 2 नहीं x प्लस 4 जोड़ दीजिएगा, इसका योगफल कितना 146 के बराबर। x का मान निकालिएगा, x का मान निकलेगा तो यह निकलेगा, फिर x प्लस 2 x तो सब निकाल दीजिएगा। लेकिन हम लोग ऐसे एवरेज वाले तरीका से जानते हैं a और c का ना, a और c के बीच में कौन होगा b, इसी को हम लोग क्या कहेंगे एवरेज, और इसका मान कितना है 73। एक लाइन का सवाल, कब जब एवरेज पढ़े थे हम लोग। तो 73 के बाद अगला क्या होगा 75 के अगला 77 के अगला, हो गया आंसर। क्या समझ में आ रहा है सबको? इससे पहले कितना 71, इससे इसके बाद कितना 75, इसके बाद 77, लेकिन कह रहा ई का वैल्यू कितना हो गया 79, आंसर आ गया। ये औसत
आ रहा समझ में? औसत पढ़े थे, औसत वाले लोगों को समझ में आ रहा ना ये सब? आ रहा ना? लिख लीजिएगा, अगला पर विचार करना है। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए? सम संख्या है, क्या गो है? 5 गो, ए बी सी डी और ई। ए और बी का योगफल जानते कितना दिया है? ए प्लस बी का योग, यहां देखिए ना, योग कितना दे रखा है, इसका एवरेज कितना होगा? 162/2 बराबर कितना? 81। तो ए और बी के बीच में कौन होगा बताइए? यही ना होगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? 81। इसका मतलब है कि एवरेज दी 81 और ये सब कैसी संख्या है? सम की विषम। तो 81 के जस्ट बाद सम संख्या क्या होगी? 81 से जस्ट पिछल का सम संख्या, 82 के बाद अगला सम संख्या, और उसके अगला, उसके अगला। अब क्या रखा है? सभ्य संख्या निकाल कर जानते हैं सभी संख्याओं का योग कितना होगा? सभी सम संख्याओं, सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 80 प्लस 82 प्लस 84 प्लस यहाँ पर कितना? 86 प्लस 88, सबका योगफल बताइए कितना होगा? सबका योगफल कितना हो गया? 420। कोई दिक्कत है इसमें? 8 6 14 14 18 18 2 कितना? 20 20 प्लस 0 20 के 0 तो 2 8 2 10 10 8 18 18 और 8 कितना हो गया? 18 8 26, 26 और 8 कितना होगा? 26 8 कितना आ जाएगा? 26 और 8 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा? 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42। हो गया 420। कोई परेशानी इसमें? किधर बन गया था? जो लोग एवरेज पढ़े थे, कहीं कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको देखिएगा, अगला सवाल पर आइए, विचार करते हैं हम लोग। मिटा दो इसको। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए? बोलिए ना। क्रमागत 5 संख्या, सम संख्या विषम संख्या का बात नहीं कर रहा है, जनरल संख्या का बात कर रहा है ना, कर रहा है। तो 5 गो संख्या का हम लोग तो यहाँ पर कहते हैं भाई ए बी सी डी और क्या होगा? ई। आई कर रहा है 5 संख्या का योगफल, इस सब का योगफल कितना दे रखा है? 200। इसका एवरेज बता सकते हैं? 270 अब बटे कितना? 5, कितना निकल गया? 5 25 5 24 54 होगा क्या? औसत 54 निकल गया। तो औसत इसमें कौन सा होगा? इसी का नाम है एवरेज। ये देखने जानते हैं ना आप लोग?
इसका नाम कितना 54, तो अगला कितना हो गया, और उसके अगला, इसके पिछला, और उसके पिछला। कितना सुंदर है, एक्स मानने का जरूरत है, तुरंत में निकल गया। अब क्या कर रहा है इसमें, दूसरी और पांचवी संख्या का योग। दूसरी मतलब बी और पांचवी मतलब ई। तो दूसरी मतलब कितना 53 और पांचवी के कितना आ गया 56, जोड़ दीजिए बस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिखिए, अगले सवाल पर विचार करेंगे हम लोग। अगला हम क्या कर रहा है बताइए, बोलिए। देखिए, क्रमागत प्राकृत संख्या, सम विषम का बात नहीं कर रहा है। अब वर्गों और घनों में बोले से दिमाग में कोई काम रूल नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सवाल में कह रहा 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का। 1 मिनट, पहले प्राकृत संख्या पहला x, अगला कितना x प्लस 1, अगला कितना x प्लस 2, तीनों हुआ। अब सवाल क्या कहता है, सुनिए, इनके वर्गों का योगफल 110 है। डायरेक्ट संख्या का योगफल देता ना 110, तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन करा इनके वर्गों का, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्ग यही ना हुआ। घन मतलब क्या होता है 3 क्यूब। और फिर यहाँ पर क्या कर रहा है x प्लस 2, इसका वर्ग कर दिए, वर्गों का योग। अब इसको जोड़िएगा तब इसका मान 110 होगा। कैसे जोड़ रहा है समझ में, कैसे जोड़ रहा है समझ में आप लोगों को? तो सवाल में क्या कहता है हम लोगों से, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जानते हैं? ऑप्शन बताता और मजा आ जाता है। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, देखिए बताते हैं। ए नंबर में 8 है, बी में 6 है, और सी में आपका 7 है, और डी नंबर में क्या है 5 है। बात समझिएगा, ऑप्शन से पहले बनाते हैं फिर तरीका पर भी आएगा। देख लीजिए, लिखिएगा बाद में। इधर देखिए, इधर देखिए, करा 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल 110 है। तीनों संख्या मिल जाएगा, उसका वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, जोड़िएगा तो 110 पूर्ण चाहिए। ठीक है, तो सवाल क्या मांगता है, करा इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो छोटकी संख्या जो भी होगा वो कहां मिलेगा, ऑप्शन में ना मिलेगा। छोटकी संख्या यदि 8 होगा तो अगला कितना 9, उसके अगला कितना होगा 10। क्या ये बात समझ में आ रहा है? छोटकी संख्या 6 होगा तो अगला कितना 7, अगला कितना हो गया। छोटकी संख्या 7 होगा तो अगला कितना 8, अगला क्या होगा 9 होगा। छोटकी संख्या 5 तो अगला 6, अगला कितना होगा 7। आया समझ में? इस सब का स्क्वायर कर देंगे और जोन ऑप्शन 110 पूरा दिया, तीनों जोड़ने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करके तीनों जोड़ने के बाद जो 110 पूरा आएगा वही आंसर को हम लोग लॉक करेंगे। आ रहा समझ में? देखिएगा यहाँ पर कितना 10 का स्क्वायर 100 और 9 9 81, दुए को मिलकर 181 हो गया। यहाँ तीनों मिल करके 100 होना चाहिए, बोलेगा ना ये आउट ऑफ रेंज हो गया। तीनों नहीं जोड़ेंगे, 8 8 64, 7 49, ये दुए को मिलकर उतना पार कर दिया। नहीं लग रहा है? ये भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पूरा काम करना, चालाक बनना है एग्जाम निकालने के लिए। 9 9 81, 8 8 64, 80, 814, 140, ऐसे ही दुए को मिलकर पार कर दिया। नहीं, अब तो आप लोगों को लग रहा है कि एकदम धकेल देंगे इसको, नहीं लग रहा है? लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर 25 छछा के 77 9 6 15 5 20 के सुन्ना हाथ में कितना बचा 2 और 4 2 6 3 9 9 2 11, एकदम पक्का दे दिया आंसर। बोलेंगे जानते सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी। आया समझ में? ये था ऑप्शन का कमाल। समझ रहे? यही सब चालाकी धीरे धीरे वहां पर लग जाएंगे। लेकिन आइए हम लोग अभी तरीका पर, थोड़ा बहुत गणित का भी जानकारी हम लोग को होना चाहिए। जब जान लेंगे तो ये सब तो आराम से होगा। काम यही देगा एग्जाम में, काम यही देगा, चालाक बनना एग्जाम निकालने के लिए। आइएगा अब इसमें क्या होगा, ई तो एक्स स्क्वायर होगा। इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर जा रहा है क्या? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab, यही ना हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक क्या ना होगा बी स्क्वायर हुआ, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक का तो गुना करने पर कोई फायदा नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो गया 2ab ना हो गया, अब बराबर कितना 110 हो गया। तो एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर हुआ ना यहाँ पर, अब प्लस यहाँ पर कौन बचा 2x, अब प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4x 4 2 6x, ठीक है। अब प्लस 1 और 4 कितना आ गया 5, 5 होगा ना, चलिए 5 उधर भेज दिएगा तो लग रहा है कि 105 हो जाएगा, 110 में 5 नहीं घटेगा तो 105 ना बचेगा। अब इसको इधर बुला लीजिए, या 3 कॉमन ले लें क्या हम लोग, 3 यदि कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2x, अब बराबर 105, ये कटेगा इससे 3 से कितना बार में 3 3 9 5 3 15, इसको इधर बुलाइएगा तो एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 2x माइनस 35, अब बराबर कितना हो गया 0। ये लग रहा है कि द्विघात समीकरण हो गया। कहानी देखिए, ऑप्शन जबरदस्ती अच्छा लगने लगेगा, नहीं लग रहा है इसमें, ये तरीका हो रहा है। अब इसमें क्या बात होगा 7 5 35, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 7x माइनस कितना 5x माइनस 35, अब बराबर कितना हो गया 0। एक्स यदि कॉमन कर लेंगे तो हम लोग x प्लस कितना हो गया 7, अब माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 7, बराबर क्या आ जाएगा 0। लग रहा है यहाँ पर क्या होगा x माइनस 5 इंटू क्या हो गया x प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 0, या तो अमान्य जाएगा, तो हम लोग कह देंगे x माइनस 5 बराबर कितना होगा 0, इसलिए x बराबर कितना 5, तो x का मान कहने का सेंस क्या हो रहा है, छोटकी संख्या 5 अगला 6 अगला क्या होगा 7 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद तब x आया, समझ रहे हैं, ऑप्शन में रखेंगे चट से उड़ा देंगे। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी चालाकी है कि सबको स्क्वायर करके जोड़िएगा फिर टाइम लगेगा, अनुमान लगाएंगे 10 का स्क्वायर 189 का 80, यही दोनों फेल कर दिया दिमाग में, लग रहा है इसमें। अब तीनों मिलाने के बाद कितना होना चाहिए 110, और दुए को मिलकर दुनिया भर हो गया, वो सब कुछ हम लोग क्या हो जाएगा डी नंबर पर आ रहा है, जो कि हम लोग का लगभग में आ रहा है, लगभग क्या एग्जैक्ट आ रहा है। क्या कोई डाउट है इसमें, ये तरीका है वो विदाउट तरीका है, गणित सीखने के लिए वो एग्जाम निकालने के लिए लिख लेंगे, आराम से लिखेंगे। और सवाल